नॉर्मली हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा 109 डिग्री। सही है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। हर वक्त ऐसा नहीं है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 109 डिग्री होगी और टेट्राहेड्रल शेप होगा। नो, गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मॉलिक्यूल के लिए सही है। जब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और हम पढ़ रहे हैं, अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, और हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा चल रहा है। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आप पहली मरतबा मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स 1 बाय 1 क्लियर होते जाएं। उम्मीद यही है, तवक्को यही है, कोशिश यही है। साथ दीजिएगा, साथ चलिएगा। हम डिस्कस कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ा था। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स, बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स हमने पढ़े थे, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट्स हमने पढ़े थे। आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे। बट फिर हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट की थी, मगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने वहाँ पर स्टार्ट नहीं की थी। हमने बोला हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट ली हुई है फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड दैट इज़ sp3। देखिए भैया, हमने वहाँ पर बोला कि हाइब्रिडाइजेशन के मुख्तलिफ सारे टाइप्स हैं। sp, sp2, sp3, dsp2, dsp3, d2sp3, d3sp3। मुख्तलिफ सारे टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन के, मगर हमारे सिलेबस में 3 हमने डिस्कस करनी है। आप लोगों ने गौर से देखना है। 3 हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास sp3 और एक sp2 और एक sp। अब लोग ज़्यादातर सिंपल समझते हैं sp को, बट sp सिंपल नहीं है। sp सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे सिंपल हमारे पास कौन है? sp3। sp3 में सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और सारे के सारे ऑर्बिटल जो है एटम के, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेते हैं। आते भैया स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन? छोटे भैया, पहले जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं, ये उनके ऑर्बिटल्स की टेकिंग पार्ट की बुनियाद पर है कि कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं। आया एक s ले रहा है, 2p, आया एक s ले रहा है, 1p, आया एक s हिस्सा ले रहा है, और 3p हिस्सा ले रहे हैं, आया एक s, 2p और 2d हिस्सा ले रहे हैं। कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं? इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमारे पास एक s है और 3p है। एक s और 3p, टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? व्हेन 1s and 3p orbitals intermix, जब एक क्या हो जाए, एक s हो। सुन ले भैया, आप लोगों में से कुछ गलती करते हैं, कुछ लोग वो इस तरह लिखते हैं 1s और लिखते हैं 3p की बजाय वो लिखते हैं 3p। ये गलत है। ये इस तरह से दिख रहा है कि फर्स्ट शेल का s और 3 शेल का p। नो, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। बाकायदा इसको वर्डिंग में लिखेंगे 1s and 3p। When 1s and 3p orbitals intermix, जब इंटरमिक्स कर जाए to form 4 sp3 hybrid orbitals, 4
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन एन एटम, एक ही एटम के अंदर अगर वो ये काम करें कि 4 ऑर्बिटल मिले, उनमें से एक s हो और 3 p हो, टोटल 4 ऑर्बिटल बने मिले, और कितने बनेंगे हाइब्रिड? 4 हाइब्रिड बनेंगे। उन हर एक हाइब्रिड का नाम क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन एन एटम, एक ही एटम के अंदर। इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हमने पढ़ा हुआ था कि हाइब्रिडाइजेशन अमूमन एक ही एटम के अंदर हुई होती हैं, 2 एटमों के ऑर्बिटल नहीं मिक्स कर सकते, एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। कैसे? चेक करिए, कोई एटम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी एटम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, कोई भी एटम है, उसका आया हुआ है s ऑर्बिटल और उसका आया px, py, pz। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करना है? इन्होंने करनी है बॉन्डिंग। ये एटम बॉन्डिंग के लिए जा रहे, मगर बॉन्डिंग से पहले क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग से पहले क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। सही है। तो अब ये क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन करेगा। एक इसका s आ रहा है और 3 इसकी क्या आ रही है? p आ रही है। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आ रही हैं। 1s एंड 3 p ऑर्बिटल्स, टोटल कितनी आ रही है? 4। तो कितनी बनेगी? 4 हाइब्रिड बनेंगी। सो 1s एंड 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड दे शो विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करें तो कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप चेक कर ले, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी अब क्या हो गई है? सेम हो गई। हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या थी? इनकी एनर्जी डिफरेंट थी, इनके शेप्स डिफरेंट थे, मगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो गई? इनके शेप्स भी सेम हो गई, इनकी एनर्जी भी सेम हो गई। सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। और ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? चूंकि एक s हिस्सा ले रही है और 3 p हिस्सा ले रही है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल बनी? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी। सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके भैया, यहाँ तक। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में भी इसी तरह ही लिखना है, ठीक है जी, ताकि आप लोगों की पेपर दूसरे लड़कों से क्या हो? डिफरेंट हो। और चेकर को, जो आप लोगों का पेपर चेक करने वाला है, उसको आप लोगों का पेपर डिफरेंट लगे और वो आप लोगों को नंबर देने पर मजबूर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले रही है? एक s और एक p। s हिस्सा ले रही है और p हिस्सा ले रही है, मीन s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल हिस्सा ले रही है। तो कौन सा ऑर्बिटल? s एंड p। रेशो कितनी रेशो के साथ? एक s आ रही है और 3 कौन आ रही है? 3 p आ रही है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल रही हैं, मिक्स हो रही हैं। अच्छा, परसेंटेज क्या होगा? हर एक में, इस हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इस हर एक में कितना परसेंट s होगा, कितना परसेंट p होगा? हर एक के अंदर इस ये जो एक ऑर्बिटल है, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना s कैरेक्टर मौजूद है, कितना p कैरेक्टर मौजूद है, इसमें कितना परसेंट s मौजूद है, कितना परसेंट p मौजूद है, इसमें कितना s कितना p, इसमें कितना s कितना p, और इसमें कितना s कितना p। तो हम कह सकते हैं कि 25% हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हर एक में क्या है? 25% s कैरेक्टर है और 75% क्या है? p कैरेक्टर है। क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल थे, px, py, pz 3 ऑर्बिटल थे और s का एक ऑर्बिटल था। टोटल कितने ऑर्बिटल थे? 4। तो 4 ऑर्बिटल हैं, 100% है। 100 को डिवाइड कर दो 4 पर, तो हर एक का हिस्सा कितना बन जाएगा? 25%। मतलब 25% ये, 25% ये, 25% ये, 25% ये, बना रहे आपके पास क्या? 100% वो वाली, ठीक है जी। उसमें s तो अकेला है, उसका 25 आ जाएगा
और पी के 3 है तो 75 आ जाएगी। टोटल पी कितना परसेंटेज है? 75%। और एस कितना परसेंट है? 25%। अच्छा, ऐसे मालिक्यूल्स सुन लें, ऐसे मालिक्यूल जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, सुन लें सब, ऐसे मालिक्यूल जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे फिर वो रेगुलर केस हो या इरेगुलर हो, चाहे उसमें लोन पेयर हो या ना हो, अगर किसी मालिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, फिर चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, याद रखिए उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री आती है भैया? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। व्हाट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? ये आपके पास क्या आ रही है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये ऑर्बिटल, ये जो sp3, एक sp3, दूसरी sp3, तीसरी sp3 और चौथी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को अरेंज कर दी थी किस ज्योमेट्री के ऊपर? द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। याद रखिएगा। फिर चाहे रेगुलर केस हो, रेगुलर मालिक्यूल sp3 का, या इरेगुलर मालिक्यूल हो, याद रखिएगा उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। आप लोगों ने टेट्राहेड्रल पढ़ी हुई थी, मैंने आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ था। आप लोग वेस्पर थ्योरी पर जा सकते हैं, वहाँ पर मेरा लेक्चर सर्च आउट कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल होगा, उसकी ज्योमेट्री, मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्री की, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। उसकी ज्योमेट्री, शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेप, आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री। द ज्योमेट्री ऑफ द sp3, एवरी sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल मस्ट बी व्हाट? मस्ट बी टेट्राहेड्रल। अच्छा, तो शेप क्या होंगे? अब शेप तो डिपेंड करती हैं, शेप तो डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड पेयर है, क्योंकि हमने शेप पढ़ा हुआ था, शेप बॉन्ड पेयर पर डिपेंड कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पर। अब अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, चारों के चारों क्या हो? बॉन्ड पेयर हो, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रही हैं, अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, मतलब कोई भी लोन पेयर ना हो, इससे मुराद रेगुलर मॉलिक्यूल हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और रेगुलर मॉलिक्यूल हो, तो याद रखिए रेगुलर मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। रेगुलर मॉलिक्यूल का मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में कि रेगुलर मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। अच्छा, अगर इरेगुलर मॉलिक्यूल हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो मगर इरेगुलर मॉलिक्यूल, इरेगुलर मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? जिसमें क्या आ रही हो? लोन पेयर आ रही हो। अब लेट्स सपोज तीन बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर आ गई। लोन पेयर जब आ गई तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? इरेगुलर। मॉलिक्यूल क्या हो गया? इरेगुलर। मैं एग्जांपल दूंगा, सही है? उसका शेप बनता है, शेप, ज्योमेट्री वही रहेगी टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या बनेगा? शेप वुड बी ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम पढ़ाया था, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में मैंने आप लोगों को 18 सिस्टम पढ़ाई थी, टेट्राहेड्रल शेप, ट्रायंगुलर पिरामिड शेप और एंगुलर शेप। आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भी पढ़ा दूंगा, मजीद सुने, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल जब रेगुलर हो, और जब इरेगुलर हो तो शेप क्या आती है? ट्रायंगुलर शेप। और कौन सी शेप? एंगुलर शेप। एंगुलर शेप कब आती है? जब 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। यहां पर क्या था भैया? यहां पर आपको अगर याद हो, मैं यहां पर लिखता हूं आप लोगों के लिए, ये वाला जो था, ये इसको हम बोलते थे AB4 सिस्टम, याद है? जब AB4 सिस्टम होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। उसका शेप क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। रेगुलर मॉलिक्यूल है ये। और इसके लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, इसे हम बोलते हैं AB3E। व्हाट डज मीन बाय AB3E? कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3, मगर बॉन्ड कितने बना रहा हो? 3 बॉन्ड बना रहा हो, एक क्या मौजूद हो? लोन पेयर मौजूद हो। उन मॉलिक्यूल को हम बोलते थे AB3E मॉलिक्यूल। और AB3E मॉलिक्यूल का शेप क्या बनता है? ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। ट्रायंगुलर पिरामिड शेप। ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। सही है? व्हाट इज ट्रायंगुलर पिरामिडल? अभी पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल भी पढ़ाऊंगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल भी पढ़ाऊंगा और एंगुलर भी पढ़ाऊंगा। सही है? और अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो कि वो हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मगर केस ऐसा हो कि AB2 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या हो? लोन पेयर हो। 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 क्या हो?
लोन पेयर हो, उसका शेप क्या बनता है? दैट शेप इज एंगुलर शेप। दैट शेप इज व्हाट? दैट शेप इज एंगुलर शेप। अच्छा, फिर हमारे पास आती है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल इज 109.5, 109.5। मगर नहीं, 109.5 रेगुलर मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? जब टेट्राहेड्रल हो। जरूरी तो नहीं है कि हर मॉलिक्यूल जो sp3 होगा वो रेगुलर होगा। नो, इरेगुलर मॉलिक्यूल भी मौजूद है। क्या, कौन से मॉलिक्यूल? मैं अभी एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। नॉर्मली हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा? 109 डिग्री। सही है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। हर वक्त ऐसा नहीं है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 109 डिग्री होगी और टेट्राहेड्रल शेप होगा। नो, गलत है वो सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल के सही सेंटेंस है। वो सेंटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मॉलिक्यूल के लिए सही है। जब सारे के सारे बॉन्ड बन जाए, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों। अगर लोन पेयर आ जाए फिर क्या हो जाती है? फिर हाइब्रिडाइजेशन तो वही है, मगर शेप और एंगल दोनों क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो आपके बुक में तो ये लिखा हुआ है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल, और एंगल क्या होगी? बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। मगर ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका नाम है ट्रायंगुलर पिरामिड शेप, और इसका एंगल क्या हो रही है? इसकी एंगल कम हो रही है। कितनी आ रही है? इसकी एंगल आ रही है 107.5, और इसकी कितनी थी? 109.5। वहां पर 107 क्यों बनी थी? वेस्पर थ्योरी में अगर याद हो, क्यों? क्योंकि वहां पर लोन पेयर आया था। ये देखिए, लोन पेयर आ रही है। इस लोन पेयर की वजह से क्या हो जाती है? एंगल कम हो जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंगल 2 डिग्री कम हो जाती है। 109.5 के बजाय 107.5 डिग्री बन जाती है। सही है। ये किस मॉलिक्यूल में? जब मॉलिक्यूल sp3 हो मगर ट्रायंगुलर पिरामिड हो। क्या हो भैया? ट्रायंगुलर पिरामिड। अच्छा, sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स की एंगल 104 भी हो सकती है। 104.5 क्या हो सकती है भैया? 104.5 डिग्री भी हो सकती है। 104.5 कब होती है? जब आपके पास क्या हो? जब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या हो? लोन पेयर हो। तो वो लोन पेयर, 2 लोन पेयर होती है, 2 लोन पेयर इतनी ज्यादा रिपेल कर देती है बॉन्ड को कि वो बॉन्ड बहुत नजदीक आ जाते हैं, जिनकी वजह से उनका जो एंगल है वो बहुत कम हो जाता है। कितना रह जाता है? 104.5। अच्छा, रेगुलर मॉलिक्यूल था sp3, तो क्या है? टेट्राहेड्रल शेप है, 109.5। मगर वही sp3 मॉलिक्यूल है, मगर क्या है? उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें लोन पेयर आई हुई है। 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो क्या हो जाएगा? शेप भी चेंज हो जाएगा और एंगल भी चेंज हो जाएगी। और अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो शेप भी और तब्दील हो जाएगी और एंगल भी मजीद तब्दील हो जाएगा। कितने रह जाएगा? 104.5। अच्छा, अब आते सिग्मा बॉन्ड्स। हम कहते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। नो, गलत है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और रेगुलर मॉलिक्यूल होगा, रेगुलर, तो फिर क्या होगा? फिर 4 बॉन्ड बनेंगे। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। समझाऊंगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। मगर इसके अलावा अगर इरेगुलर होगा, अगर 1 लोन पेयर बन गई तो 3 क्या रह जाएगी? बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर 2 लोन पेयर बन गई तो क्या हो जाएगी? 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर बन जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 बॉन्ड रह जाएंगे। इससे मुराद जरूरी नहीं है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 4 बॉन्ड बनेंगे। नो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और अगर रेगुलर होगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड। और अगर 1 लोन पेयर आ गई तो 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर 2 लोन पेयर आ गई तो 2 सिग्मा बॉन्ड रह जाएंगी। सही है भैया? अच्छा, अब इनमें पढ़ते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल इनकी क्या आ रही है? इनकी एग्जांपल हमारे पास आ रही है मीथेन। क्या है भैया? अल्केन्स, मीथेन। तमाम तरह अल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऑल द अल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तमाम के तमाम अल्केन क्या है भैया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मीथेन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। ठीक है जी। और ये चूंकि रेगुलर मॉलिक्यूल है, रेगुलर कैसे है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? चारों के चारों बॉन्ड पेयर बनाए हुए, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, सब सुने, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और रेगुलर मॉलिक्यूल हो, रेगुलर मॉलिक्यूल से मेरा sp3 हो और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो। सही है भैया? चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या बनाया हो? सिग्मा बॉन्ड बनाई हो, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाई हुई हो, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं रेगुलर मॉलिक्यूल। और उसका शेप क्या रहता है? टेट्राहेड्रल। ये देखिए टेट्राहेड्रल आ रही कि नहीं आ रही? व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल ओवर हियर? यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? हियर वुड बी द बॉन्ड एंगल 109
109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। अच्छा, इसकी अगली एग्जांपल क्या है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी एग्जांपल है अमोनियम आयन NH4, अमोनियम आयन NH4, अमोनियम आयन NH4, अमोनियम आयन NH4, ये NH4 है। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा प्रोडाक्ट है? sp3। कौन सा प्रोडक्ट है? sp3। और इसका शेप क्या बन रही है? ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप बन रही है भैया? दिस शेप इज व्हाट? दिस शेप इज टेट्राहेड्रल शेप। ये कौन सी शेप है? टेट्राहेड्रल शेप। तो अमोनियम भी क्या है? अमोनियम भी sp3 प्रोडक्ट है, अमोनियम आयन, और टेट्राहेड्रल शेप है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वो भी इसी तरह है। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है SO4 -2। तो ये आपके पास जो शेप आ रही है, जो स्ट्रक्चर आ रही है, दिस इज व्हाट? दिस इज आल्सो टेट्राहेड्रल। ये भी हमारे पास क्या भैया? दिस इज आल्सो टेट्राहेड्रल। यहाँ पर आप चेक कर ले, इस सल्फर, ये सल्फर सेंट्रल एटम जो है ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये sp3 प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? sp3। और इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाई है? 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होगी सेंट्रल एटम के पास और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो sp3 होगा। और sp3 के साथ साथ क्या शेप होगा? तो उसका टेट्राहेड्रल शेप होगा। और बॉन्ड एंगल क्या आएगी? ऑल द बॉन्ड एंगल वुड बी 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। नेक्स्ट सुनिएगा, ध्यान दीजिए। इसी के साथ हमारे पास आ रही है अब, अगर पैरामीटर ट्रायंगुलर पैरामीटर शेप हो, मतलब एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर, तो उस लोन पेयर के आने की वजह से क्या हो जाएगा? 107.5 और यहाँ पर कितने बॉन्ड होंगी? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगी। एक क्या बन जाएगी? लोन पेयर बन जाएगी। चले जी, इसकी एग्जांपल क्या आ रही है? एग्जांपल क्या आ रही है हमारे पास? अमोनिया, अमोनिया के साथ NF3, NF3 के साथ PCl3, PCl3 के पास क्या आ रही है? PH3। ठीक है भैया। और क्या आ रही है? और हमारे पास आ रही है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो कैसे हाइड्रोनियम आयन? ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोनियम आयन ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन पर क्या आ रही है? यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है, यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है, और फरमाइए। और यहाँ से क्या आ रही है भैया? यहाँ से हमारे पास आ रही है हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या आ गई? पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन के ऊपर। और इस हाइड्रोजन के पास क्या? एक लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर भी है। अगर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नेवर चेंज। याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कभी भी तब्दील नहीं होती, चाहे फिर रेगुलर मालिक्यूल हो या इरेगुलर मालिक्यूल हो। ये देखिए, ये इरेगुलर केस है। ये sp3 मालिक्यूल का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का इरेगुलर मालिक्यूल, इसमें लोन पेयर आई हुई है। मगर आप चेक कर सकते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा तवज्जो के साथ। मगर आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर आई है, इसकी वजह से एंगल भी डिस्टर्ब हो जाती है और शेप भी डिस्टर्ब हो जाता है। मगर ज्योमेट्री वही रहती है। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट शेप इज ट्रायंगुलर पिरामिड। शेप क्या भैया? शेप ट्रायंगुलर पिरामिड है। कैसे ट्रायंगुलर पिरामिड? ये देखिए आपके पास क्या बन रही है, ये जो आपके पास शक्ल बन रही है, इस शक्ल में आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको एक पिरामिड बना के दिखाई देगा, एक झोंपड़ी आपको दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर पिरामिड शेप। कौन सा शेप? ट्रायंगुलर पिरामिड शेप। तो अमोनिया का भी ट्रायंगुलर पिरामिड शेप में, हाइड्रोनियम आयन, वाटर से बना हुआ आयन, हाइड्रोनियम आयन, उसका भी ट्रायंगुलर पिरामिड शेप है। NF3 का भी ट्रायंगुलर पिरामिड शेप है। PCl3 का भी ट्रायंगुलर पिरामिड शेप है। ये तमाम के तमाम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये तमाम के तमाम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड में ये रेगुलर नहीं है, बल्कि क्या है? इरेगुलर केसेस है। कौन से केसेस है भैया? इरेगुलर केसेस। हो गई बात। अच्छा, और लास्ट हमारे पास आ रही है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो मगर मालिक्यूल का शेप एंगुलर हो,
शेप क्या हो, एंगुलर हो। ज्योमेट्री वही रहेगी टेट्राहेड्रल, मगर शेप क्या रहेगा, एंगुलर है। कैसे एंगुलर रहेगा, 104 यहाँ पर डिग्री रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाती है और 2 बॉन्ड पेयर होती हैं। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में आप लोग देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है। उस 2 बॉन्ड पेयर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वाटर मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मगर ये इरेगुलर केस है और ऐसा केस है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर आई है और उन 2 लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा, 104। कितना था, 109, मगर यहाँ पर कितनी आ रही है, 104। हालांकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मगर ये क्या है, ये इरेगुलर केस है। तो इरेगुलर केसेस में हमेशा एंगल कम हो जाया करती है। यहाँ तक ओके है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड S क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है H, यहाँ से क्या आ रही है, H। ठीक है जी, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर यहाँ पर है और एक लोन पेयर यहाँ पर है। एक लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर क्या आ रही है, नीचे आ रही है। चले जी, अब अगर यहाँ पर आप शेप की बात करें, है sp3, ये सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यकीन मानिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मगर यहाँ पर इसका जो शेप आ रही है वो बेंड शेप आ रही है। शेप क्या आ रही है, बेंड शेप। और इसकी ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या रहेगी भैया, वही टेट्राहेड्रल। ओके भैया, ये थी आप लोगों के पास तमाम तर डिस्कशन रिगार्डिंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान पमखमुशा।